यदि एक हाथ खेलने का अवसर मिल जाए भांजे, तो सब कुछ फिर से समेट लूं। मेरे बच्चे, रणभूमि में युद्ध आरंभ हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के सबसे चालाक और धोखेबाज पात्र शकुनी ने अपनी मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण से ऐसा सवाल पूछा था जिसने भगवान कृष्ण को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा सवाल जो युद्ध, धर्म और कर्म के पूरे नजरिए को बदल कर रख देता है। शकुनी, जिनकी चालों ने कौरव और पांडवों के बीच महायुद्ध को जन्म दिया, उन्होंने अपनी मौत के समय भगवान कृष्ण से यह प्रश्न किया था कि क्या उसका जीवन और उसके कर्म केवल उसकी नियति थे या फिर यह सब कृष्ण की ही लीला का हिस्सा था। इस रहस्यमय संवाद को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों, आज की इस रहस्यमय और रोमांचक कहानी में हम आपको वह बात बताएंगे जो शायद ही आपने कहीं सुनी होगी। यह कहानी सिर्फ महाभारत की एक घटना नहीं बताएगी, बल्कि आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र का मैदान खून से सना हुआ था और हर तरफ सिर्फ विनाश और शोक का माहौल था। कौरवों का अंत हो चुका था और पांडव धर्म की जीत का झंडा लहरा रहे थे। लेकिन दोस्तों, युद्ध के बीच एक और दिलचस्प कहानी चल रही थी और वो थी शकुनी की कहानी। अब शकुनी कौन थे? वो गंधार के राजा थे और अपनी बहन गांधारी के लिए कौरवों के घर से जुड़ गए थे। शकुनी के मन में कौरवों और पांडवों दोनों के प्रति गहरी नफरत और बदले की भावना बैठी हुई थी। उसकी चालाकियां और षड्यंत्रों ने महाभारत की हर बड़ी घटना को जन्म दिया, चाहे वो द्रौपदी का चीरहरण हो या फिर द्यूत क्रीड़ा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि शकुनी ऐसा क्यों बना? क्या वजह थी जो उसे इतना निर्दयी और चालाक बना देती थी? दरअसल शकुनी का निर्दयी और चालाक बनना उसकी कठिन परिस्थितियों का परिणाम था। बचपन में अपमान और तिरस्कार से घिरा हुआ वह व्यक्ति कौरवों के घर में सम्मान की तलाश में था। उसकी सारी चालाकियां और षड्यंत्र इस बदले की भावना से पैदा हुए, क्योंकि उसे कभी प्यार, सम्मान या सही अवसर नहीं मिले। उसकी जीवन की सबसे बड़ी ताकत उसकी चालाकी और झूठी रणनीतियां बन गईं। तो दोस्तों, युद्ध के बाद जब भीम ने शकुनी को ललकारा और उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, तो शकुनी जानता था कि उसका समय आ गया है। लेकिन फिर भी वो मुस्कुराया और बोला, जो बीज मैंने बोया था आज वही फल दे रहा है, लेकिन मुझे अब मौत का कोई डर नहीं। मेरा सवाल तो उस भगवान से है जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है। बस फिर क्या था? भीम ने शकुनी पर हमला किया और उसकी ताकत से वो गिर पड़ा। इस पूरे पल ने महाभारत की कहानी को एक नई दिशा दी और शकुनी का अंत करीब आ गया। मृत्यु का क्षण करीब था। उसी समय भगवान कृष्ण वहां प्रकट हुए। उनका तेजस्वी स्वरूप देखकर शकुनी के चेहरे पर अजीब सी शांति आई। उन्होंने भगवान कृष्ण को देखकर कहा, तो आखिरकार आप आ ही गए। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, शकुनी, यह जीवन तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम था, लेकिन अब तुम्हारे पास समय नहीं है। जो पूछना है पूछ लो। शकुनी ने अपने कमजोर होते शरीर को उठाने की कोशिश की और कहा, हे माधव, मैं जानता हूं कि इस युद्ध के पीछे मेरी बड़ी भूमिका थी, लेकिन एक बात बताइए, क्या मेरा जन्म और मेरा जीवन सिर्फ इस विनाश के लिए था? अगर आप सब जानते हैं, सब कुछ नियंत्रित करते हैं, तो फिर मेरे कर्म भी आपके ही नियंत्रण में थे। क्या यह सारा खेल भी आपकी ही लीला थी? यह सवाल सुनकर भगवान कृष्ण कुछ पल के लिए मौन हो गए। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे खुद प्रकृति भी इस प्रश्न का उत्तर सुनने को रुक गई हो। भगवान कृष्ण ने गहरी सांस ली और कहा, शकुनी, तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है। तुम्हारा जन्म और जीवन दोनों ही तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम थे, लेकिन याद रखो, मैंने तुम्हें केवल एक अवसर दिया। निर्णय और कर्म हमेशा तुम्हारे हाथ में थे। तुमने बदले की आग में अपने जीवन को झोंक दिया। तुमने न केवल अपने परिवार को बल्कि पूरे राष्ट्र को विनाश की ओर धकेला। यह सत्य है कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन मनुष्य को उसके कर्मों की स्वतंत्रता देता हूँ। शकुनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, तो क्या मेरे जैसे लोगों के लिए कोई मुक्ति नहीं है? क्या मेरी आत्मा हमेशा इस पाप का भार ढोएगी? कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, मुक्ति हर आत्मा का अधिकार है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सच्चे हृदय से अपने कर्मों का पश्चाताप करना होगा। जीवन का उद्देश्य सिर्फ बदला लेना नहीं, बल्कि धर्म को समझना और उसे निभाना है। तुमने यह समझने का मौका गंवा दिया, लेकिन आत्मा की यात्रा यही समाप्त नहीं होती। कृष्ण के उत्तर ने शकुनी को गहराई से प्रभावित किया। उसने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले कहा,
हे माधव, मैं जानता हूं कि मैंने जो किया वह गलत था। अगर कभी दोबारा जन्म मिला तो मैं इस पाप का प्रायश्चित करना चाहूंगा। भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। इसके बाद शकुनी ने अंतिम सांस ली और उसकी आत्मा मुक्त हो गई। लेकिन उसका जीवन हमें यह सिखाता है कि कर्मों का चक्र कभी किसी को नहीं छोड़ता। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रहस्यमय और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।